Good evening, dear friends and dear students. As we are learning phrasal verbs in a theoretical way, on Saturday I just promised with you that I will bring a PYQs class on Sunday or on Monday, but there is mismanagement of time. That's why I could not bring that class today. So within 1 or 2 days I will be here with the PYQs of phrasal verbs. But today you have to bear me with this theoretical class. So guys, once again I welcome you at the platform of Eklavya classes Baswada in our English vocab booster dose class. Okay, so keep patience. I will bring you definitely PYQ class for every topic. So guys, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए. मैं आज आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, ज़्यादा प्रवचन भाषण नहीं दूंगा आपको, लेकिन कुछ चीज़ जो इस क्लास की शुरुआत में आपको बताना चाहता हूँ. श्रीमद् भगवद गीता का एक कोटेशन है, श्लोक है, उसकी प्रथम पंक्ति जो अक्सर आप सुनते रहते होंगे, लेकिन जिहान उस चीज़ को उतारते नहीं होंगे. उसको उतारना होगा दोस्तों, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे जो ज़्यादातर बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, और जो बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करते हैं उसको सफलता मिलने में दिक्कत आती है, नहीं मिल पाती है, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है. तो जस्ट फोकस ऑन द ड्यूटी, अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिना फल की इच्छा किए अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को करते जाओ दोस्तों. और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास इस महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ में, जो कि आपके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. आप जब आज की क्लास जहां नोट कर रहे होंगे नोटबुक में, ये चीज ध्यान रखना, जो बच्चे सिर्फ सुनते हैं, सुना हुआ ज्ञान थोड़े समय का होता है और सुन करके लिखा हुआ ज्ञान लंबे समय के लिए होता है. तो नोटबुक में हर फ्रेजल वर्ब को लिखें जरूर, और इस कोटेशन को आज की क्लास की शुरुआत मानते हुए अपनी नोटबुक में दर्ज करें और बार बार पढ़ने का प्रयास करें. जीतेंगे हम ये वादा करो. क्या कहा किसी ने कहा जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो. जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो. किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो. किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो. इस कोटेशन के साथ में आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, अपने मजबूत इरादे के साथ में. मैं इरादा मजबूत करके आया हूँ. मैं आपको फ्रेजल वर्ब का टॉपिक, इंग्लिश से जुड़े हुए हर वोकैब का टॉपिक पढ़ा करके जाऊंगा. आप भी इरादा कर लीजिए, मैं सफलता लेकर के जाऊंगा. मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ नौकरी पा करके ही जाऊंगा. दोस्तों, आज की हमारी फ्रेजल वर्ब कैरी के साथ शुरुआत करेंगे. कैरी जो फ्रेजल वर्ब है, ये एक वर्ब के रूप में जब रहती है तो इसका मीनिंग होता है ले जाना. हमेशा ध्यान रखना है कि कैरी की सेकंड फॉर्म जिसको पता नहीं है, जो बेसिक इंग्लिश से शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. कैरी जो है, कैरी की सेकंड फॉर्म होती है कैरीड, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है कैरीड. सो ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ कैरी, कैरीड, कैरीड. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट phrasal verb today, carry on. Carry on is a basic phrasal verb which is used in our daily routine life. Generally people either know English or no. कई सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन अपनी डेली जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें कैरी ऑन का, कैरी ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू द वर्क, कंटिन्यू द वर्क. हिंदी में बोले तो जारी रखना, जारी रखना. जैसे किसी भी कार्य को जारी रखना, प्लीज कैरी ऑन योर वर्क, आपका कार्य जारी रखो. जैसे सर आप, मैंने देखो यूट्यूब चैनल तो बहुत पुराना है, मैंने भी है, लेकिन कई सालों से पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन कभी यूट्यूब पे क्लासेस तरीके से दी नहीं या ब्रेक कर देते हैं. लेकिन आज जब हमारा एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के साथ संपर्क हुआ और हम जब क्लासेस शुरू किए, तो बच्चों ने कहा सर विल यू बी कंटिन्यू, विल यू कैरी ऑन योर क्लासेस. सो I promised them I will try to fulfill my promise to carry on English class. Okay? तो ध्यान रखना, carry on means जारी रखना. Okay?
carry out, that is also a very important phrasal verb. carry out means होता है perform duty, या यूं कह सकते हैं execute. एग्जाम में ज्यादातर इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, एग्जीक्यूट करना, अर्थात हिंदी में बोले तो क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करना, किसी कार्य को कार्य रूप में परिणित करना। ये इंग्लिश वर्ड है जो इसका मीनिंग के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। कैरी आउट एग्जाम में पूछी जाती है, परफॉर्म ड्यूटीज, कर्तव्य को निभाना, कार्य को करना। यू मस्ट कैरी आउट दी ऑर्डर्स, आपको जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको कैरी आउट करना चाहिए। यू मस्ट कैरी आउट दी ऑर्डर्स, जैसे यू मस्ट कैरी आउट दी ऑर्डर्स। ओके दोस्तों, अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कैरी आउट, कैरी ऑन एंड कैरी अवे। ये तीनों फ्रेजल वर्ब जो फर्स्ट पेज पर है, फर्स्ट है लेकिन मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ओके, याद नहीं हो जिसको कैरी ऑन, कंटिन्यू द वर्ब, कैरी आउट, एग्जीक्यूट एंड कैरी अवे। कोज टू लूज सेल्फ कंट्रोल, बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसका हिंदी में अर्थ याद रखिए, भावनाओं में बहना, भावनाओं में बह जाना, भावनाओं में बह जाना। कैरी अवे हो गया भैया, भावनाओं में बह जाना, भावनाओं में बह जाना, इसका हिंदी तात्पर्य होता है कोज, अर्थात अपना लूज कर देना। क्या? सेल्फ कंट्रोल लूज कर दिया, अपना कंट्रोल खो दिया भाई। किसी ने कुछ कहा, आपसे रिक्वेस्ट करी, प्लीज 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 प्लीज, तो उस प्लीज में आप क्या हो गए? कैरी अवे हो गए। तो ध्यान देना दोस्तों, कैरी अवे मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स को लूज कर देना, खो देना। ही वॉज कैरी अवे बाय हिज इंथुजियाज्म, उसके उत्साह से, इंथुजियाज्म मीन्स होता है जो उत्साह है, उत्साह से वह क्या हो गया? कैरी अवे हो गया। किसी ने प्रवचन दिया, किसी ने धार्मिक प्रवचन दिया, कोई पॉलिटिशियन आता है, ऐसा करेंगे, 1 लाख वैकेंसी देंगे, 2 देंगे, स्टूडेंट्स गेट कैरीड अवे, स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? भावनाओं में बह जाते हैं। सो दोस्तों, ये जो तीनों फ्रेजल वर्ब हैं एग्जाम में आने के 100% चांसेस रहते हैं। सो डोंट फॉरगेट, ऑलवेज रिमेंबर कैरी ऑन, कैरी आउट, कैरी अवे। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, कैरी बैक। कैरी बैक, कैरी बैक नहीं है, कैरी बैक। कैरी बैक मीन्स होता है टेक बैक इन दी मेमोरी, यादें ताजा करना, यादें ताजा करना। कहने का तात्पर्य है पुरानी चीजों का स्मरण करना, पुरानी बातों का स्मरण करना। जैसे हम कई सारे दोस्त होते हैं, जब पढ़ते हैं, पढ़ते समय बिछुड़ जाते हैं बरसों बाद, फिर क्या करते हैं? मिलते हैं, मिलते हैं तब क्या करते हैं? बैठ के कैरी बैक करते हैं, हमारी मेमोरीज को रिवाइव करते हैं, रिकॉल करते हैं। मीटिंग माय फ्रेंड आफ्टर 20 इयर्स, 20 सालों बाद मेरे दोस्त से मिला। जब मैं मेरे दोस्तों से मिला तो कैरीड मी बैक, वो क्या लेके आया? पुरानी यादें लेकर के आई वो मिलना, माय स्कूल डेज, स्कूल के जमाने की। तो कैरी बैक मीन्स क्या करना? पुरानी बातें ताजा करना, पुरानी यादें ताजा करना। रिकॉल मेमोरीज, हम क्या कह सकते हैं? रिकॉल मेमोरीज, रिकॉल मेमोरीज, मेमोरीज, मेमोरी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, मेमोरीज। ओके, या रिकलेक्ट भी बोल सकते हैं हम, रिकलेक्ट मेमोरीज, रिकलेक्ट मेमोरीज। ओके, सो हो गया। अगला होता है कैरी फॉरवर्ड। दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग होगा एड। एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। जो हम जोड़ बढ़ाते हैं ना, कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ाइए टू द नेक्स्ट कॉलम, हमारे जोड़ को आगे बढ़ाना। कहने का मतलब होता है जैसे एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है, ये कॉलम बना हुआ है, मैंने कहा एक कॉलम और बनाओ, एक कॉलम और बनाओ, तो कैरी फॉरवर्ड मीन्स ये, फिर एक और बनाना है तो कैरी फॉरवर्ड। सो एड द नेक्स्ट कॉलम, टेक फिगर्स टू द टॉप ऑफ नेक्स्ट पेज, या फिर क्या करना? उच्च स्तर पर लेकर के जाना। जैसे द टोटल वॉज कैरीड फॉरवर्ड, अर्थात जैसे 2 + 2 क्या हो गया? 4। मैंने कहा इसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, आगे बढ़ाइए इसको, फिर 2, फिर 2, तो ये कैरी फॉरवर्ड। ध्यान देना दोस्तों। उसके बाद में कैरी थ्रू। कैरी थ्रू जो फ्रेजल वर्ब होती है
इसका मतलब होता है ब्रिंग सेफली आउट ऑफ ट्रबल और डिफिकल्टी, समस्या, समस्या से सुरक्षित रूप से, सेफली बाहर निकलना। ओके, समस्या से सुरक्षित रूप से बाहर निकलना क्या है? कैरी थ्रू होना। जैसे बाढ़ आई, फ्लड में कुछ लोग क्या हुए? फंस गए। फिर वो क्या हुए? कुछ लोगों ने उनकी मदद की, रस्सी के माध्यम से, किसी के माध्यम से, और उनको क्या किया? ट्रबल, डिफिकल्टी से सेफली ब्रिंग आउट कर लिया, बाहर निकाला, अर्थात कैरी थ्रू किया। हिज करेज विल कैरी हिम थ्रू, उसका जो साहस है, उसकी जो हिम्मत है, उसका जो करेज है, वो क्या करेगा? उसको कैरी थ्रू करेगा, अर्थात उसको समस्या से बाहर निकालेगा। साहस ही समस्या से बाहर निकालने का काम करता है दोस्तों। तो ये हमारी कुछ फ्रेजल वर्ब्स कैरी से जुड़ी हुई, और चलो चलते हैं आगे, फिर से फ्रेजल वर्ब कैरी से जुड़ी हुई पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो, कैरी ओवर, जिस प्रकार से कैरी ऑन, कैरी आउट और कैरी अवे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, उसी प्रकार से कैरी ओवर भी एक इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। कैरी ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन, किसी भी चीज को स्थगित करना, किसी भी चीज को स्थगित करना। द प्रपोजल वॉज कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट मीटिंग, जो प्रपोजल हम लाने वाले थे, जैसे कि हम PYQs की क्लास आज देने वाले थे आपको, लेकिन क्या किया हमने? कैरी ओवर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। द प्रपोजल वॉज कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट मीटिंग। वन मोर important phrasal verb related to carry, that is carry off, to take away forcefully, to take away forcefully, जबरदस्ती, 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 या फिर बिना अनुमति, बिना अनुमति से ले जाना, ले जाना। जैसे चोर घुसा किसी के घर में, बिना अनुमति के घुसता है, विदाउट परमिशन एंट्री मारता है, तो विदाउट परमिशन ब्रेक इनटू होना और टेक अवे कर जाना, अर्थात कैरी ऑफ कर जाना। द thieves broke into the showroom, thieves देखो ब्रेक इनटू आया ना, ब्रेक इनटू मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर के अंदर एंट्री मार लेना, तो एंट्री मारी तो आपने ब्रेक इनटू का प्रयोग किया। तो चोर जबरदस्ती से शोरूम के अंदर घुस गए और कैरीड ऑफ, क्या करके ले गए? कैरीड ऑफ ऑल, ये सेंटेंस अधूरा है, ऑल दी ऑर्नामेंट्स, सारे के सारे ज्वेलरी के जो आभूषण थे, ज्वेलरी के ऑर्नामेंट्स थे, सब गायब कर दिए। तो वो क्या किए? जबरदस्ती से ले गए, अर्थात बिना पूछे लेकर गए। ऐसे कोई चोर आएगा, थीप आएगा, क्या सर सेठ जी ले जा सकता हूँ ऑर्नामेंट, ऐसा थोड़ी पूछ के जाएगा, अर्थात वो कैरी ऑफ। तो ये ध्यान देना दोस्तों, ब्रेक इनटू तो एग्जाम में आती रहती है, कैरी ऑफ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। टेक अवे भी एक फ्रेजल वर्ब है, टेक की बात करेंगे जब बात करेंगे। तो हमने कैरी से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब अभी सीख रहे हैं। तो कैरी ऑन, कैरी आउट और कैरी अवे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कम से जुड़ी हुई भी है, और जनरली कम से जुड़ी हुई जो ये वाली फ्रेजल वर्ब है हमारे एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, अचानक से मिलना। मीट फाइंड बाय चांस, या हम कह सकते हैं सडनली, अचानक से मिलना। केम अक्रॉस, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, रास्ते में जा रहा था, मार्केट में क्या हुआ, मुझे कोई मेरा पुराना दोस्त केम अक्रॉस हो गया, मिल गया। ध्यान देना, इन बच्चों को पता नहीं है, कम मीन्स होता है आना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, एंड थर्ड फॉर्म इज कम, केम, कम। सो हियर केम मीन्स सेकंड फॉर्म। तो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, सिंपल है।
When I was looking for, look for भी एक फ्रेजल वर्ब है। जब हम look की बात करेंगे वहां पर बात करेंगे। look for का वैसे मतलब होता है सर्च करना, खोजना। ओके, when I was looking for my password, जब मैं मेरे पासपोर्ट के खोज रहा था, ढूंढ रहा था, तो I came across these photographs, तो मुझे ये फोटोग्राफ्स, ये जो इसको ढंग से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका करेंगे फोटोग्राफ्स, तो जो फोटोज थे या फोटोग्राफ्स थे वो मुझे अचानक से मिले। ढूंढ रहा था पासवर्ड, मिल गया फोटोग्राफ। तो ये हमारा कम अक्रॉस है 99%। हालांकि सिंपल है, बट इट इज सिंपल फॉर दोज पीपल who know English. The students who don't know English, what is English? So it is difficult for them also, but it is generally asked phrasal verb in our competitive exams. Okay, let's go for another phrasal verb that is come acroper. Oh, easy है, आसान है। come acroper का मतलब होता है have a failure, नियर डिजास्टर, असफलता प्राप्त करना या कोई आप पास का जो संकट, कोई संकट आपके ऊपर आने वाला होता है उससे मिलना। कहने का मतलब होता है संकट की स्थिति से घिर जाना या फिर क्या करना, किसी भी कार्य में असफल हो जाना। आप प्रयास करते हो लेकिन असफल हो जाते हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे कम अक्रॉपर। ध्यान देना, आर टीम नियरली came acroper in the final। एक शब्द समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, नियर का अर्थ होता है पास में। नियरली का कई बच्चों को पता नहीं होता है। नियर मीन्स होता है लगभग। ध्यान देना, हमारी टीम लगभग फाइनल में क्या हुई, केम अक्रॉपर हो गई, अर्थात असफल हो गई, अर्थात हार गई। सीधी सी बात है। कम ऑफ एग्जाम में पूछी जाती है, इस फ्रेजल वर्ब का ध्यान रखना। टेक प्लेस, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका हिंदी में बोल सकते हैं घटित होना। कोई भी घटना का क्या होना, घटित होना। हर मैरिज विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ, उसकी शादी अगले महीने होगी। ठीक है, सो जैसे हमने कहा पटवार एग्जाम विल कम ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो दैट इज द यूज ऑफ कम ऑफ। कम अबाउट मीन्स हैपन, इसका मतलब भी क्या होता है, होना, किसी भी कार्य का होना। तो कम अबाउट, हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे हुआ। हाउ डिड इट कम अबाउट मीन्स ये कैसे हुआ। जब हैपन अर्थ होता है तो कम अबाउट फ्रेजल वर्ब का हम यूज करते हैं। इसी के साथ में कम से जुड़ी हुई कुछ और फ्रेजल वर्ब्स हमारे सामने हैं। बहुत ही आसान फ्रेजल वर्ब है। तो हम जो पढ़ रहे हैं कम फ्रेजल वर्ब, तो कम फ्रेजल वर्ब में हमारी जो अगली फ्रेजल वर्ब है उसका थोड़ा सा, जैसे मैं कोटा का रहने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसा मैं कोटा का रहने वाला हूँ हाड़ौती का, तो मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बोलूंगा, आई बिलोंग टू कोटा। तो हमेशा ध्यान देना, अभी जो बिलोंग शब्द है, बिलोंग के साथ में प्लेस से पहले टू का इस्तेमाल करना एक प्रेपोजिशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस बिलोंग टू की जगह पर हम कम आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कहीं का से संबंध रखना। क्या होता है, संबंध रखना। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब, कमाऊ का मतलब होता है संबंध रखना। ही कम्स आउट अ नोबल फैमिली, वह एक सभ्य परिवार से संबंध रखता है। या हम यूं भी कह सकते हैं, ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो बिलोंग टू भी एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं और कम आउट का भी कर सकते हैं। देन अनदर फ्रेजल वर्ब दैट इज कम आउट। कम आउट का मतलब होता है उजागर करना, उजागर करना या फिर प्रस्तुत करना। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। कम आउट मीन्स किसी भी चीज का, जैसे ट्रूथ केम आउट इन द एंड, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा।
द ट्रूथ केम आउट इन द एंड, अंत में क्या हुआ, सच सबके सामने आ गया। ओके, सो देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब कम राउंड, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछी हुई फ्रेजल वर्ब है कम राउंड, जिसका अर्थ होता है चेंज व्यूज रिकर, अपने जो विचारधारा है, अपनी विचारधारा या आइडियोलॉजी हम जिसे कह सकते हैं, आइडियोलॉजी, इस विचारधारा में क्या करना, परिवर्तन करना या बदलना, परिवर्तन करना या आइडियोलॉजी बदलना। तो ध्यान देना दोस्तों, कम राउंड एग्जाम में पूछी गई है, ही विल नेवर कम राउंड टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से तो वह अपनी विचार बदलने वाला नहीं है। भाई उसने सोच लिया है, जो करने वाला है वो बदलने वाला नहीं है। ओके, और रिकर का मतलब होता है दोबारा आना, दोबारा या पुनः आना। तो ध्यान देना, दिवाली विल सून कम राउंड, दिवाली जल्दी ही फिर से आएगी। तो इस प्रकार से कम राउंड फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है, जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम करवाया गया उसमें पूछी गई थी। कम से जुड़ी हुई कुछ और फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। दोस्तों मैंने जब आपके सामने ब्रिंग वाली जो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाई थी, उसमें एक फ्रेजल वर्ब पढ़ाई थी ब्रिंग इन। ब्रिंग इन इसका मतलब होता है क्या करता है, कम करना। क्या कम करना, प्राइसेस वगैरह कम करना। तो यहाँ पर भी एक और उससे जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब आएगी कम डाउन, इसका मतलब भी क्या होता है, प्राइस को कम करना, रिड्यूस करना। एक और शब्द यहाँ सीख सकते हो आप, रिड्यूस करना, कम करना। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज कम डाउन। हमारे हिंदी में बोलने वाले इसको प्रोनाउंस पेट्रोल करते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। इंग्लिश में पेट्रोल बोला जाएगा, पेट्रोल, पेट्रोल क्या बोले पढ़ेंगे, पेट्रोल। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज कम डाउन। ओके, जो पेट्रोल की प्राइस है वो कम हो गई है। देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब दैट इज कम अलोंग, अकम्पनी समबडी। अकम्पनी, ये एक कंपनी नहीं है, ये थोड़ा सा स्पेस नहीं रखना है, ये मिला करके बोलना है अकम्पनी। कंपनी इसका मतलब होता है साथ देना, साथ देना या साथ रहना। ही केम अलोंग हिज फादर, वह उसके पिताजी के साथ आया। तो ध्यान देना। ओके, कम टू इसका मतलब होता है अमाउंट टू। अमाउंट टू का मतलब होता है राशि का होना। ओके, द टैक्स इज लेविड ऑन, ये ध्यान देना, लेवी, लेवी का मतलब होता है खर्च करना। क्या करना, खर्च करना। लेवी से ही लेविश बनता है, खर्च करने वाला। लेवी से ही क्या बनता है, लेविश। तो टैक्स इज लेविड ऑन द ट्रेडर्स, जो टैक्स ट्रेडर्स व्यापारियों के ऊपर खर्च किया गया था, केम टू अ लार्ज सम, वो एक बहुत बड़ा सम था। सम का मतलब होता है राशि, राशि। सम का मतलब क्या होता है, राशि। तो जो टैक्सेस ट्रेडर्स के ऊपर खर्च किया गया वो एक बहुत बड़े अमाउंट के रूप में किया गया, बड़ी राशि के रूप में किया गया। ओके, सो देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब दैट इज कम अप टू बी इक्वल। कम अप टू का मतलब क्या होता है, टू बी इक्वल, अर्थात समान होना। क्या होता है दोस्तों, कम अप टू का मतलब समान होना, बराबर होना, इक्वल होना। तो यू हैव नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, कि आपको जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, जो मेरी आशाएं थी आपसे, उस आशाओं के अनुरूप आप मेरे समानता नहीं रख पाए, कम अप टू नहीं कर पाए। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स अभी तक हमने पढ़ी, ये हमने पढ़ी है कम से जुड़ी हुई। और कम से जुड़ी हुई जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उन्हीं में
कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। देखो, कम से जुड़ी हुई कई सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं और कम से जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब से एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक और है कम ऑफ होना। कम ऑफ का मतलब होता है प्लान सक्सीड होना, अर्थात हमारी जो योजना है वो सफल होना। योजना का क्या होता है? सफल होना। द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट कम ऑफ, जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग हमने किया था वो सफल नहीं हुआ। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी कम ओवर। कम ओवर का मतलब भी होता है अपना मत बदलना। He will never come over to our side, वह हमारा पक्ष कभी नहीं लेगा, हमारे विचार से कभी सहमत नहीं होगा। कम से जुड़ी हुई और फ्रेजल वर्ब है बी पुट फॉरवर्ड, अर्थात आगे बढ़ाना। कम अप का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। द केस कम अप्स टुमारो, कहने का मतलब जो आपका केस है, या यूं भी इसका हिंदी अर्थ ले सकते हैं प्रस्तुत करना। ये जो केस है, मामला है कोर्ट में, टुमारो मतलब कल आएगा सामने। कम थ्रू, थोड़ा ध्यान रखना कम थ्रू का, जिसका हिंदी अर्थ होता है सरवाइव। पूछी गई फ्रेजल वर्ब है शी हैज कम थ्रू अ सीरियस इलनेस, अर्थात उसको एक गंभीर बीमारी थी और उस सीरियस इलनेस से वो बच करके निकल गई, सरवाइव कर गई, बच गई। तो ये फ्रेजल वर्ब जो थी इसमें कम थ्रू, एक तो ये ध्यान रखनी है, कम ओवर ध्यान रखनी है और कम ऑफ ध्यान रखनी है। कौन कौन सी ध्यान रखोगे? कम ऑफ, कम ओवर एंड कम थ्रू एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और जो पूछी जा चुकी होती है वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती ही है। ओके दोस्तों, तो ये आज हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स सीखी हैं जो कैरी से और कम से संबंध रखती है। ध्यान देना, कैरी से संबंध रखने वाली कुछ जो फ्रेजल वर्ब जैसे कैरी ऑन है, ओके, कैरी आउट है, कैरी अवे है, कैरी ऑफ है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी हुई फ्रेजल वर्ब में कम ऑफ है, कम एक क्रॉपर है, ओके, कम थ्रू है, कम ओवर है। ये कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एग्जाम से, एक कम राउंड ध्यान रखना है, कम राउंड तो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। और वास्तव में अगर आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और फ्रेजल वर्ब आपके सिलेबस में है, 100% आप इन क्लासेस का एंजॉय कर रहे होंगे और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद लगाता हूँ कि आप सफल होंगे। और इसी उम्मीद के साथ में आज की क्लास का हम यहीं पर रोकेंगे, स्टॉप करेंगे। कल फिर से नई फ्रेजल वर्ब्स के साथ में आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं और डीएस यादव और एकलव्य क्लासेस की टीम आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करती है एंड आपके जीवन की कामना करती है, अच्छे जीवन की कामना करती है। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीबॉडी।